ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है, क्योंकि वो ब्लास्ट सेल में हो रहा है। देन इधर अगर हम देखेंगे तो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, साइटिक क्योंकि वो साइट्स में है, ठीक है। देन ये क्लासिफिकेशन है। देन इसका एक और फर्दर क्लासिफिकेशन होता है हेयरी सेल ल्यूकीमिया। तो हेयरी सेल ल्यूकीमिया ये CLL का एक फर्दर सब टाइप है। ये हम आगे देखेंगे। एक्यूट ल्यूकीमिया, तो एक्यूट ल्यूकीमिया क्या होता है? मोनोक्लोनल डिसऑर्डर है, मतलब क्योंकि एक ही सेल इन्वॉल्व हो रहा है, माइलॉइड लिनिएज का एक सेल इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको मोनोक्लोनल कहेंगे। तो इसमें अर्ली सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें मैकेनिज्म बेसिकली क्या रहता है कि जो एबनॉर्मल सेल्स है वो पहले तो रिप्लेस कर देंगे बोन मैरो के नॉर्मल सेल्स को और क्राउड आउट कर देंगे। देन वो एंटर करते हैं पेरिफेरल ब्लड में। देन उसके बाद फिर वो मेटासाइज करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? फटीग हो सकता है क्योंकि एनीमिया हो रहा है। पैनसाइटोपिनिया के बेसिकली सारे सिम्टम्स हैं, फटीग, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग ग्लूकोज में। देन एक्यूट ल्यूकीमिया का क्लासिफिकेशन है AML और ALL। तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है ये मीडियन एज इसमें 65 रहती है, मतलब बेसिकली 40 to 65 की एज के बीच में जो रहता है वो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया कॉमन रहता है। और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया किसमें होता है? चिल्ड्रन में, ठीक है। तो AML जो है वो क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन 15-17 में होता है और ALL जो है वो 12-21 ट्रांसलोकेशन और फिलाडेल्फिया सिंड्रोम में पाया जाता है। देन डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन सिंड्रोम में दोनों में से कोई सा भी मिल सकता है। AML भी हो सकता है डाउन सिंड्रोम में और ALL भी हो सकता है। देन सिम्टम्स, तो सिम्टम्स एक्यूट ल्यूकीमिया के फटीग मिलेगा क्योंकि एनीमिया है। देन ईजियर ब्लीडिंग मिलेगी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से। इन्फेक्शंस इंक्रीज रहेंगे ल्यूकोपिनिया की वजह से। देन जो बोन मैरो है, क्योंकि बोन मैरो काफ़ी लिमिटेड स्पेस रहती है, तो अगर उसमें बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो एक्सपैंड तो नहीं कर सकता, तो हमें बोन पेन्स या बोन टेंडरनेस मिलेगी। देन हेपेटोस्प्लीरोसिस